टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई, एसएससी या फिर आपका टीचिंग का एग्जाम हो गया, सभी में पूछे जाते हैं। तो हम इनइक्वालिटी कर रहे हैं। इनइक्वालिटी में हमने इंट्रोडक्शन क्लास देख लिया है, क्वेश्चन भी लो लेवल के देख लिए हैं। अब हार्ड लेवल के क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पिछले क्लास में जो हमने क्वेश्चन करा था उसमें कुछ क्वेश्चन रह गए थे। हमें करने वाले जो लोग होते हैं जिनकी प्रैक्टिस अच्छी होती है, तो करने वाले तो 10 सेकेंड 15 सेकेंड में एक क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो उस लेवल की हम प्रैक्टिस करेंगे कि हम भी उस लेवल में आए, उस लेवल पे जाएं कि हम 10-15 सेकेंड में क्वेश्चन को कर लें। तो इतनी प्रैक्टिस हमें करनी है, इसीलिए हम सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं। तो पिछले क्लास में जितने भी हमने क्वेश्चन करा था उसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए थे, तो उस क्वेश्चन को कर लेंगे, जिससे हमें एग्जाम में जाने के बाद ये न लगे कि यार ये क्वेश्चन तो मैंने करा ही नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेशन को देख रहे हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगा। और अगर आप स्टार्टिंग से रीजनिंग देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप रीजनिंग का सारा जितना भी टॉपिक हमने कराया है सभी स्टेप बाय स्टेप देख सकते हैं। और जितना भी रेलवे का टॉपिक है, सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हम सारे टॉपिक को कवर करेंगे। और साथ ही साथ इसके बाद हम प्रैक्टिस सेट भी करेंगे। और अगर आप के साथ फ्रेंड्स हैं या फिर कोई भी भाई बहन जो भी फ्रेंड्स ग्रुप में दोस्त हैं यार हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए। और बढ़िया से सेशन अच्छा लगे तो सेशन को जैसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वालिटी का क्वेश्चन। अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मैं ज़रूर बोलूँगी कि आप इंट्रोडक्शन क्लास जाकर देखें, क्योंकि अगर आप इंट्रोडक्शन क्लास देखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और दिमाग में ज़्यादा टाइम तक बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि अभिव्यक्ति यानी कि ये जो अभिव्यक्ति दी हुई है निश्चित रूप से सत्य है, यानी कि ये ट्रू है, तो निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी, यानी कि इसमें से कौन इसको फॉलो करेगा। ठीक है, इसमें से कोई एक ही फॉलो करेगा, बाकी जो 4 हैं वो गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे इसको। ये O ग्रेटर देन T है, इसको यहाँ पे रखेंगे, देखेंगे फॉलो हो रहा है। पहली बात तो इसको देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, तो इसका इससे कोई मतलब नहीं होगा, लेफ्ट का राइट से कोई मतलब नहीं होगा। O ग्रेटर देन T, O यहाँ पे है यानी कि ये O और A दोनों एक होंगे, O और T यहाँ पे है, ऐसे ही मतलब इसका नहीं होगा क्योंकि O लेफ्ट में आ रहा है और T राइट में आ रहा है, तो इन दोनों का मतलब तो नहीं होगा, यानी कि A गलत हो गया। S लेस देन R, S क्या है, S लेस देन R, हाँ ये सही है, क्योंकि S का रिलेशन लेफ्ट के साथ होगा, S का रिलेशन राइट के साथ होगा, लेकिन लेफ्ट का राइट के साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इस वजह से हम देख सकते हैं कि S क्या है, लेस देन R है ना, S क्या है, लेस देन R है ही। इसको अगर हम ऐसे लिखें R ग्रेटर देन, यहाँ पे दोनों एक ही हैं, O बराबर A, तो O को लिखो चाहे एक को लिखो, O हो गया, फिर लेस देन S। तो जब R बड़ा है O से और O बड़ा है S से, तो S छोटा ही हुआ ना R से, क्योंकि R तो सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इस तरह से ये सही हो जाएगा। ठीक है, S छोटा हो जाएगा R से। अब जब ये पता चली गया कि हमारा ऑप्शन नंबर बी राइट है, तो ये सारा करने का मतलब ही खत्म। ठीक है, टाइम वेस्टिंग चीज़ें हैं कि हम इसको भी देखें कि ये सही है, ये सही है। हमें एक चीज़ निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी, तो हमें मिल गई कि कौन सी सत्य होगी, यानी कि ये इसको फॉलो कर रहा है। अब देखेंगे दूसरा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संकेत रखने पर P ग्रेटर देन A तथा T लेस देन इक्वल टू L निश्चित रूप से सत्य हो जाएगी। इसको भी कर लें, संतुष्टि हो जाएगी आप लोगों को। देखिए T ग्रेटर देन A, T तो ग्रेटर है, T ग्रेटर तो है लेकिन A से इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये लेफ्ट में है, तो ये कट हो गया। फिर S इक्वल टू O इक्वल टू है A के, O क्या है, केवल और केवल A के इक्वल टू है। S से क्या है, बड़ा है, S से क्या है, O बड़ा है। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। T लेस देन R, T क्या है, लेस देन, वैसे तो T ग्रेटर है लेकिन अगर देखा जाए तो इसका इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ग्रेटर भी खत्म। ठीक है,
ग्रेटर हो या लेस हो क्या मतलब पड़ता है? जब इसका कोई मतलब ही नहीं है तो ग्रेटर हो लेस हो कोई मतलब नहीं बनता। तो इस प्रकार से हम एलिमिनेट करके भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा संकेत रखने पर P ग्रेटर देन A T लेस देन इक्वल टू L निश्चित रूप से सत्य हो जाएगी। ठीक, अब हमें ये जो मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, ठीक है, तो क्वेश्चन को लिख देते हैं। P ग्रेटर देन L, P ग्रेटर देन L, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क A ग्रेटर देन इक्वल टू N, ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हमें बताना है कि यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, कौन सा संकेत आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पे हमें बताना है। अब इसको रख के देखेंगे। पहले अगर ये रखें लेस देन इक्वल टू रखें, लेस देन इक्वल टू रखेंगे तो पहली बात तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा क्योंकि ये इधर ग्रेटर देन और इधर लेस देन हो जा रहा है। ठीक है, तो क्या P ग्रेटर देन A करना है, P ग्रेटर देन A करना है, तो P ग्रेटर देन A है नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ पे ऐसे होगा तो यहाँ भी ब्रेक हो जाएगा। ये क्या है, लेस देन है और ये ग्रेटर देन है, तो यहाँ पे भी ब्रेक हो जाएगा। तो लेफ्ट का राइट से यानी कि P का ऐसे कोई रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा रख के देखेंगे, ये रख के देखेंगे ग्रेटर देन यहाँ पे। ठीक है, ग्रेटर देन रख के देखते हैं तो P ग्रेटर देन A तो हो जा रहा है। ठीक है, P ग्रेटर देन A तो हो जा रहा है, ग्रेटर देन इक्वल टू बराबर, तो ये दोनों बराबर ही हो गए। ठीक है, तो ग्रेटर देन का सीरीज तो P ग्रेटर देन A हो जाएगा, ये तो फॉलो हो रहा है। लेकिन T लेस देन इक्वल टू L, T क्या है लेस देन इक्वल टू L, ये फॉलो नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है, ये फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि यहाँ बोला है, यहाँ पे अगर हम T को यहाँ लिख दें और लेस देन इक्वल टू A करेंगे, फिर उसके बाद लेस देन L करेंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे तो ये आप देख रहे हैं T लेस देन इक्वल टू A के, T लेस देन इक्वल टू A है, L नहीं। L क्या है, सिर्फ लेस देन है। यहाँ पे साइन ब्रेक हुआ है, इक्वल टू का साइन ब्रेक हुआ है, इसलिए यहाँ पे ये फॉलो नहीं होगा। तो यहाँ ये भी ग्रेटर देन का भी साइन काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब अगला देखेंगे। अगला साइन क्या है, लेस देन इक्वल टू का साइन है, तो यहाँ पे लेस देन का साइन लगाएंगे तो ये भी फॉलो नहीं होगा, ये तो डायरेक्टली खत्म हो जाएगा। P ग्रेटर देन यहाँ पे खत्म हो गया, ये ओपोजिट हो गया, तो लेफ्ट और राइट का कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बनेगा, तो ये ऐसे भी गलत हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, इतना ही साइन है क्या, एक इक्वल टू करके था, एक यहाँ। अच्छा, फोर्थ देखेंगे, फोर्थ ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन देखेंगे। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन देखेंगे तो P ग्रेटर देन A तो आ जा रहा है, ग्रेटर देन। ठीक है, तो P ग्रेटर देन आ जा रहा है, T ये फॉलो हो रहा है, और T लेस देन इक्वल टू L, T क्या है, लेस देन इक्वल टू L। ठीक है, यहाँ पे देखिए L लेस देन इक्वल टू A लेस देन इक्वल टू T। ठीक है, अब इसको बीच वाले को हटा दिया, अब क्या बचेगा, L ग्रेटर देन इक्वल टू T, है ना, ये चीज आ गया, यानी कि ये हमारा D वाला फॉलो हो रहा है, D वाला क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है, D वाला राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार। क्वेश्चन थर्ड क्या है, B ग्रेटर देन N तथा D लेस देन इक्वल टू L को निश्चित रूप से सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों में क्रमशः कौन से संकेत रखे जाएंगे। ठीक है, रिक्त स्थानों में कौन से संकेत रखे जाएंगे ये हमें बताना है, और इसके अकॉर्डिंग ही कौन सा संकेत रखेंगे कि ये सत्य होगा। ठीक, तो पहला संकेत अगर हम इक्वल टू का रखें, यहाँ पे देखिए B इक्वल टू L इक्वल टू O लेस ग्रेटर देन इक्वल टू N ग्रेटर देन इक्वल टू D। ठीक है, ये बनेगा अगर पहला रखेंगे।
अगर पहला रखेंगे तो ये बनेगा। अब देखेंगे कि क्या फॉलो हो रहा है, बी ग्रेटर देन एन, बी ग्रेटर देन एन, लग रहा है कि बी ग्रेटर देन एन है। बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू एन, है ना, तो ये तो फॉलो नहीं हुआ, यानी कि पहला गलत हो गया। अब दूसरा अगर रखेंगे, दूसरा यहाँ रखेंगे ग्रेटर देन, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पे इक्वल टू, और यहाँ पे सिर्फ ग्रेटर देन, है ना। अगर ये रख दिए बी ग्रेटर देन एन, बी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, बी क्या है, यहाँ पे अगर लिखेंगे तो बी ग्रेटर देन एन तो हो रहा है ना, बी ग्रेटर देन एन हो रहा है, लेकिन ये भी क्या फॉलो हो रहा है, डी लेस देन इक्वल टू एल, डी लेस देन इक्वल टू एल, ये फॉलो नहीं हो रहा। डी यहाँ पे एल ग्रेटर देन इक्वल टू एन ग्रेटर देन डी है, ठीक है। तो क्या डी लेस देन इक्वल टू एल है, नहीं, डी सिर्फ लेस देन एल है, ठीक है, इक्वल टू नहीं है, ये साइन यहाँ इक्वल टू का नहीं है, ये ब्रेक हो गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इक्वल टू का साइन नहीं आएगा, ये फॉलो नहीं हो रहा है, यानी कि बी वाला भी फॉलो नहीं होगा। दूसरा देख लेते हैं, ये वाला सी वाला रख के देख लेते हैं, सी वाला क्या फॉलो होगा। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे लेस देन है, फिर लेस देन है, फिर इक्वल टू का साइन, और फिर लेस देन इक्वल टू का साइन, ठीक। अब इसमें बी ग्रेटर देन एन है, बी तो पहले ही लेस हो गया, तो ये तो पहले ही खत्म, सी भी खत्म, ठीक। अब डी रख के देख लेते हैं, डी क्या है, ग्रेटर देन है, फिर इक्वल टू है, फिर इक्वल टू है, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू है, ठीक है, ये वाला साइन। तो अब इसको कैसे करेंगे, एन बी ग्रेटर देन एन, बी ग्रेटर देन एन हो जाएगा, क्योंकि ये तीनों तो एक ही है, ठीक है, बी ग्रेटर देन एन हो जाएगा, यानी कि ये फॉलो तो हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं, डी लेस देन इक्वल टू एल, डी क्या है, लेस देन इक्वल टू एल हो जा रहा है, डी का रिलेशन एन के साथ जो है ओ के साथ वही रहेगा, एल के साथ वही रहेगा, यानी कि डी लेस देन इक्वल टू एल हो जाएगा, फॉलो हो जाएगा, यानी कि डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है, डी क्या है, हमारा राइट आंसर है। देखिए ये वाला क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। ए लेस देन पी सही होनी चाहिए, तो निम्न में से कौन संकेत रखे जाएंगे, ठीक है। अब क्या दे दिया, अब संकेत दिया है, अब ये जो वर्ड्स रखने हैं, ठीक है, ये ए अल्फाबेट रखने हैं यहाँ पे, ठीक है। पहले क्या दे रहा था, अल्फाबेट दे रहा था, और हमें साइन फिल करना था, जो संकेत था वो रिक्त स्थान करके दे रहा था, वहाँ पे हमें फिल करना था। अब अल्फाबेट को फिल करना है, तो कौन से अल्फाबेट हम रखेंगे जो ए लेस देन पी हो जाएगा। पहला रख के देखते हैं, एल एल एन, यहाँ पे पी, यहाँ पे ए, पी ग्रेटर देन ए, पी ग्रेटर देन ए, पहला ही सही हो गया भाई, पहला ही सही हो गया, आगे करने की जरूरत ही कहाँ है, ठीक है, पहला ही सही हो गया, आगे करने की जरूरत ही कहाँ है, ठीक है, पहला हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा, एफ ग्रेटर देन एन और यू ग्रेटर देन डी निश्चित रूप से सत्य बनाने के लिए रिक्त स्थानों में क्रमशः कौन से संकेत रखे जाएंगे, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन, और फिलिंग द ब्लैंक करना है, ठीक है, फिल करना है कि कौन सा संकेत फिल करा जाएगा। पहला करके देख लेते हैं, पहला करके देख लेते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लाना क्या है, एफ ग्रेटर देन एन, एफ ग्रेटर देन एन कहाँ हो पाएगा भाई, इतना तो पता ही है हम लोगों को, यहाँ पे ग्रेटर, यहाँ पे लेस, इसका कोई मतलब ही नहीं, उधर कोई मतलब ही नहीं इसका उसका, तो एफ ग्रेटर देन एन कहाँ से हो जाएगा, पहला गलत हो गया। दूसरा, अगर यहाँ पे लेस देन है, फिर इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन है, और यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर का साइन है, ठीक है, ठीक है। अब क्या करना है, एफ ग्रेटर देन एन, एफ ग्रेटर देन एन, एफ ग्रेटर देन एन तो आ रहा है, अब दूसरा भी फॉलो हो रहा है क्या, यू ग्रेटर देन डी,
यू क्या है, यू ग्रेटर देन डी, ये भी फॉलो हो रहा है ना, ये भी फॉलो हो रहा है, यानी कि बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा नहीं, यहाँ पे तो लेस देन है ना, ग्रेटर देन कहाँ है, यहाँ पे लेस देन है, ये क्या है, लेस देन है, लेस देन है, फिर इक्वल टू ग्रेटर देन, तो ये भी फॉलो नहीं होगा, ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, लेस देन तो एफ कहाँ, ये एफ ग्रेटर देन एन है ना, तो यहाँ पे एफ लेस देन एन हो गया। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, ये भी फॉलो नहीं होगा। अब सी वाला करके देख लेते हैं। सी वाला, सी लेस देन इक्वल टू फिर यहाँ पे ग्रेटर देन, नहीं लेस देन ही है, लेस देन इक्वल टू लेस देन। अब यहाँ पे देखेंगे एफ क्या है, एफ ग्रेटर देन है, तो ऐसे ही गलत हो गया। अब तीनों जब गलत हो गए भाई तो ऑब्वियस सी बात है चौथा सही होगा, ऑब्वियस सी बात है, चेक करने की जरूरत ही कहाँ है। ठीक है, जब तीनों ही गलत है तो चौथा ऑब्वियस सी बात है सही है, इतना तो कॉमन सेंस हम लगा ही सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हमें एलिमिनेट करके, ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी जो है कि अपना आंसर ढूंढ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं कैसा है। अब ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, छठा और सातवां। ठीक है, छठा वाले क्वेश्चन में स्टेटमेंट दिया हुआ है और निष्कर्ष हमें दिया हुआ है। ठीक, स्टेटमेंट में ये दिया हुआ है और निष्कर्ष में हमें ये देखना है कि कौन फॉलो कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, या फिर दोनों कर रहे हैं या फिर दोनों नहीं कर रहे हैं, ये भी हमें देखना है। ठीक है, तो पहला देखेंगे एल लेस देन आर है। ठीक है, एल कहाँ है, यहाँ पे एल है और यहाँ पे आर है। भाई यहाँ पे देख लेंगे बराबर है, तो ये दोनों को सर्कल कर लेंगे पहली बात। ठीक है, और यहाँ पे ये भी देख रहे हैं कि ब्रेक हो रहा है, साइन क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। लेफ्ट और राइट का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, क्या रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, रिलेशन जब नहीं बनेगा तो एल और आर का संबंध कहाँ से होगा भाई, एल और आर का रिलेशन होगा ही नहीं, है ना, एल और आर का रिलेशन बनेगा ही नहीं, तो फिर मतलब ही नहीं बनता, पहला गलत हो गया। दूसरा ई ग्रेटर देन क्यू है, ई क्या है, ग्रेटर देन क्यू है, ई ग्रेटर देन क्यू है। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा, कैसे, ई ग्रेटर देन क्यू है, ई ग्रेटर देन क्यू है भाई, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और क्यू का रिलेशन एल से है, क्यू का रिलेशन क्या है, एल से है, लेकिन ये देखेंगे ई का एल से कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो फिर हम कैसे यहाँ पे ई का रिलेशन क्यू से बनाएंगे भाई, ई का रिलेशन कैसे क्यू से बनाएंगे। ठीक है, तो ये भी बोथ रॉन्ग का कॉन्सेप्ट बनेगा, बोथ रॉन्ग का। ठीक है, बोथ रॉन्ग का, ठीक है, दोनों गलत। अगला देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे, बहुत इजी है, बहुत इजी है। जे ग्रेटर देन जी, जे को खोजेंगे, कहाँ है, जे यहाँ है, जी कहाँ है, जी यहाँ है। ये भी देखेंगे कि यहाँ पे ब्रेक हो रहा है। ठीक है, ये दोनों तो एक है, ये दोनों तो एक है, लेकिन यहाँ से लेफ्ट और यहाँ से राइट ब्रेक हो रहा है, इधर ग्रेटर देन उधर लेस देन, यानी कि इसका इससे कोई मतलब नहीं होगा। तो जे और जी, ठीक है, जे और जी, जी का रिलेशन ए से और जे का रिलेशन ए से। ठीक है, तो जी ग्रेटर देन ए करेंगे, जी ग्रेटर देन ए करेंगे, और यहाँ पे जी ग्रेटर देन ए ही है ना, और यहाँ पे जे ग्रेटर देन इक्वल टू ए है। ठीक है, तो यहाँ से क्या रिलेशन बनेगा, यहाँ से क्या रिलेशन बन सकता है, ए को लिखेंगे, ए छोटा है जी से, फिर ए छोटा है जे से, छोटा है और इक्वल टू है, यानी कि यहाँ पे साइन ऑपोजिट का आ गया, जे और जी का कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, ये गलत हो गया। ठीक है, जब जे और जी का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा तो यहाँ भी जे और जी ही है, गलत हो गया। ठीक है, जे और जी का रिलेशन बन ही नहीं रहा तो चाहे लेस देन दे, इक्वल टू दे, चाहे ग्रेटर देन दे, सब गलत हो जाएगा। जब रिलेशन है ही नहीं तो फिर क्या, काहे का इक्वल टू, काहे का ग्रेटर देन और काहे का लेस देन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें अपना दिमाग का यूज करके क्वेश्चन को फटाफट से करना है, ताकि हमारा एग्जामिनर बोले कि भाई ले जा नौकरी। ठीक है, देखिए इसको कैसे करना है, फटाफट से करेंगे। ठीक है,
फर्स्ट कंक्लूजन पकड़ेंगे ए ग्रेटर देन इक्वल टू ई है, ए को पकड़ लिया, ई को पकड़ लिया। ये भी देख रहे हैं कि लेफ्ट और राइट का कोई रिलेशन ही नहीं बन रहा, तो फिर ए और ई का कहाँ से बनेगा भाई? गलत हो गया, पहले ही गलत हो गया। दूसरा सी लेस देन एफ है, सी यहाँ पे है, एफ यहाँ पे है, रिलेशन बन सकता है, ठीक है। सी का रिलेशन लेफ्ट के साथ भी बनेगा, सी का राइट के साथ भी बनेगा, ठीक है, लेकिन लेफ्ट और राइट का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है। तो सी लेस देन एफ है, ठीक है भाई, सही बात है, सी लेस देन एफ है, ठीक है। तो सेकेंड फॉलो का जो है कि बनेगा हमारा, ठीक है, क्या बनेगा? सेकेंड फॉलो का, सेकेंड फॉलो, ओनली सेकेंड फॉलो, ठीक है। दूसरा देखेंगे, दूसरे वाले में क्या लिखा है? कंक्लूजन को पकड़ा, ठीक है, टी ग्रेटर देन इक्वल टू टी। टी कहाँ है भाई? यहाँ पे ये भी देखेंगे, यहाँ पे ये भी देखेंगे कि ब्रेक हो रहा है, ठीक है, इधर ग्रेटर देन इधर लेस देन, तो लेफ्ट और राइट का कोई रिलेशन नहीं बनेगा, लेफ्ट और राइट का नहीं बनेगा। टी और डी को देख लेते हैं, टी यहाँ है और डी इसमें है, दोनों का रिलेशन ए से लग रहा है, ठीक है, दोनों का रिलेशन ए से लग रहा है। ए को बीच में लिख दिया, ए क्या है? लेस देन इक्वल टू टी है, और डी क्या है? डी क्या है? लेस देन इक्वल टू ए है ना। डी क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू है, डी लेस देन है ना, हाँ, डी लेस देन इक्वल टू ए है। तो भाई बन रहा है ना टी ग्रेटर देन डी का, टी ग्रेटर देन डी का, टी ग्रेटर देन इक्वल टू डी का बन रहा है, यानी कि फर्स्ट सही हो जाएगा। सेकेंड देख लेते हैं, आर ग्रेटर देन एस, आर कहाँ है? ये है, एस कहाँ है? ये है, लेफ्ट और राइट का कोई रिलेशन ही नहीं बनेगा, दूसरा खत्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बनेगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है, क्या? ओनली फर्स्ट फॉलो, ठीक है। तो ऐसे फटाफट से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा कि इतना क्वेश्चन पहला सेशन हमने करा इंट्रोडक्शन का, कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा, उसके बारे में जाना, फिर दूसरा करा, उसके बारे में जाना कि क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे, लेस देन ग्रेटर देन क्या है, इसको कैसे करेंगे। फिर तीसरा सेशन में हमने इजी क्वेश्चन करा, स्टेटमेंट और छोटे छोटे जब स्टेटमेंट दिए रहते थे तब हमने करा कि सिर्फ ग्रेटर देन दिया है रेगुलर वाला, और फिर ब्रेक वाला दे दिया है इरेगुलर वाला। फिर उसके बाद हम हार्ड पे आए, ठीक है, हार्ड में क्या दे देगा? साइन न दे करके क्या दे देगा? दूसरा कुछ दे देगा, कॉपीराइट दे देगा। कॉपीराइट का मीन्स बोलेगा कि ग्रेटर देन है, लेस देन है। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि एक हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप हमारी आप पहले सेशन की अपेक्षा इस सेशन को आप देख रहे होंगे कि आपकी कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, ठीक है। हमें क्या करना है? हम इसमें क्वालिटी देख रहे हैं कि करना क्या है हमें। पहले देख रहे थे, पहले इसको कर रहे थे, अब क्या कंक्लूजन पे सीधे पहुंचा, कंक्लूजन को यहाँ पे रख के देखा, नहीं हुआ, गलत हो गया, सही, बस फटाक से हो गया क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन, ये वाला 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेटमेंट पकड़ा, P ग्रेटर देन इक्वल टू S, P कहाँ है? ये है, S कहाँ है? ये है। बोला है P और I दोनों बराबर हैं, ठीक है। यहाँ पे ब्रेक हो जा रहा है, ठीक है, लेफ्ट, इसका लेफ्ट का राइट के साथ कोई रिलेशन नहीं बनेगा, P का S के साथ बन सकता है। बताया है कि P का रिलेशन, बीच का रिलेशन इसके साथ भी रहेगा, बीच का रिलेशन इसके साथ भी रहेगा, लेकिन लेफ्ट का राइट के साथ रिलेशन नहीं होगा। ये लगभग सभी क्वेश्चन में बता रही हूँ, ठीक है। तो S बोला है कि S ग्रेटर देन इक्वल टू P है, सही है भाई, सही है। P क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू S है, ठीक है। तो I का अगर I का पूछता तो I का भी रिलेशन वही होता, ठीक है। दूसरा बोला है कि I ग्रेटर देन R है, I कहाँ है भाई? ये है, R कहाँ है भाई? A, ये है, ठीक है। तो इस बीच वाले का रिलेशन बोला है कि इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो I ग्रेटर देन R, सही है भाई, I क्या है? ग्रेटर देन R है, ग्रेटर देन R है, ठीक है। ये इक्वल टू का नहीं देखेंगे, इक्वल टू का साइन यहाँ पे ब्रेक हुआ है, बट ग्रेटर का सीरीज तो चल रहा है ना, यहाँ भी ग्रेटर, यहाँ भी ग्रेटर, तो क्या हो जाएगा? I ग्रेटर देन R हो जाएगा। आंसर क्या बनेगा? बोथ फॉलो, क्या बनेगा? बोथ फॉलो, ठीक है। दूसरा में चलते हैं, दूसरा क्या कह रहा है, ठीक है, H ग्रेटर देन T, फटाक से कंक्लूजन पहला पे पहुंचेंगे। H ग्रेटर देन T, H कहाँ है और T कहाँ है? दोनों को हमने खोज लिया। यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्रेक यहाँ पे हो रहा है, क्या हो रहा है? यहाँ पे ब्रेक हो रहा है, ये राइट और ये लेफ्ट, लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है, कोई रिलेशन नहीं बनता, ये दोनों इक्वल है, ठीक है। या ये पता
स्टेटमेंट में हम इक्वल टू देखेंगे, ब्रेक देखेंगे, वो करने के बाद तुरंत कंक्लूजन पे जाएंगे। h ग्रेटर देन t, यहाँ देखेंगे h यहाँ है, t यहाँ है, लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं बनता, ये गलत हो गया। c q देख लेते हैं, c कहाँ है, c यहाँ है, q यहाँ है, लेफ्ट राइट का कोई मतलब नहीं बनता, ये भी गलत। क्या हो जाएगा, बोथ रॉन्ग। क्या हो जाएगा, बोथ रॉन्ग, बोथ रॉन्ग। ठीक है, ये हमारा आंसर बनेगा, बोथ रॉन्ग का आंसर बनेगा। ठीक, अब इसको फटाफट से कर लेंगे क्योंकि ये हमारा सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब इसके बाद हम नया टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे और हमारा इनइक्वालिटी समाप्त हो गया है। ठीक है, जिन लोगों को समझ में नहीं आएगा रिपीट करके फिर से देख लेंगे। ठीक है, फिर से देख लेंगे, गारंटी है जरूर समझ में आएगा। ठीक है, जो लोग पहला सेशन ये देख रहे हैं वो इंट्रोडक्शन क्लास इनइक्वालिटी का पहला सेशन जरूर देखें। अगर आप पहले से स्टार्ट करके देखेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। ठीक है, इस तरीके से करना है। चलिए पहला देख लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे, पहले सीरीज सही चल रही है। ठीक है, सीरीज सही चल रही है, r लेस देन l है, r लेस देन l है। ठीक है, r यहाँ पे l है, l और a का रिलेशन, l और a का l ग्रेटर देन इक्वल टू a है, और a का r से रिलेशन क्या है, a ग्रेटर देन है r से। ठीक है, a ग्रेटर देन है r से, तो क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिलेशन बन रहा है, l ग्रेटर देन हो जाएगा r से, l ग्रेटर देन हो जाएगा r से, पहला सही। दूसरा d ग्रेटर देन o, d ग्रेटर देन o है तो o को पकड़ लिया, o लेस देन a है। ठीक है, o लेस देन a है। अब a का रिलेशन o से क्या है, नहीं, a का रिलेशन d से क्या है, a का रिलेशन है कि a छोटा है इक्वल टू है d के। ठीक है, क्योंकि हमें d और o में रिलेशन पता करना है। ठीक है, d और o में रिलेशन पता करना है, तो d यहाँ पकड़े और o यहाँ पकड़े। अब o और d का एक से रिलेशन क्या है, a से है। ठीक है, तो a को कॉमन कर लिया और इन दोनों को कर लिया, तो हमें पता चला कि सीरीज रेगुलर चल रही है, कहीं ब्रेक नहीं हो रही है, और d ग्रेटर देन o भी आ रहा है, यानी कि हमारा फॉलो हो रहा है। तो आंसर क्या बनेगा, बोथ फॉलो का। क्या बनेगा, बोथ फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक है, बोथ फॉलो का। दूसरा देखेंगे फटाफट से। ठीक है, स्टेटमेंट देखेंगे, यहाँ पे भी देख रहे हैं ब्रेक नहीं हो रहा है। ठीक है, बराबर दिया हुआ है, ब्रेक नहीं हो रहा है, बराबर भी दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे s लेस देन w कहाँ मिलेगा भाई, s लेस देन w कहाँ मिलेगा, मिल गया। s लेस देन की सीरीज बन रही है, यहाँ पे s छोटा है, फिर इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, यानी कि w बड़ा ही होगा ना भाई, w बड़ा ही होगा ना, पहला सही हो गया। दूसरा देखेंगे s इक्वल टू w, s इक्वल टू w, इक्वल टू का कहाँ बन रहा है भाई, लेस का साइन बना है, इक्वल टू तो l और p है ना आपस में, l और p बराबर है ना, s और w का जो रिलेशन लेस देन का बन रहा है कि s लेस देन w है, या फिर कह सकते हैं w ग्रेटर देन s है। ठीक है, ये वाला साइन तो यहाँ पे यहाँ तक चल रहा है ना, ग्रेटर देन का साइन w से चला है और s तक है। ठीक है, तो w और s का रिलेशन तो लेस देन का बनेगा ना, पहला सही हुआ और दूसरा क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो का। क्या बनेगा, ओनली फर्स्ट फॉलो का आंसर बनेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा इनइक्वालिटी समाप्त होता है। हमने जितने भी क्वेश्चन थे हार्ड लेवल के, इजी लेवल के, सारे क्वेश्चन करे हैं। आप लोग जो लोग भी नए होंगे आप स्टार्टिंग से सेशन देखिएगा, क्योंकि इनइक्वालिटी अगर स्टार्टिंग से न, इनइक्वालिटी ही नहीं बल्कि कोई भी टॉपिक अगर स्टार्टिंग से आप देखेंगे तो आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा और सारी चीज़ें समझ में आएगी, सेट होगी दिमाग में। ठीक है, तो अगर जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिएगा सेशन को उन सभी लोगों तक, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में। और जब भी आप पढ़ने बैठे शेयर कर दीजिए, ताकि साथ ही साथ आपको लगे कि कहीं ना कहीं आपके साथ कोई पढ़ रहा है और आप चाहकर भी पढ़ाई से हट न पाए। चलिए आज के लिए रहने देते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।